गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। विषय हमारा कौन सा है? हिंदी, राइट। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में आज के दिन कुछ नया पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? शेप्स, यानी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, सेमी सर्कल, यस। और क्या पढ़े थे हमने? बताओ मुझे। यस, यू, उल्टा यू, बराबर है। फिर और हमने क्या पढ़ा था? हमने एक चीज़ पढ़ी थी, स्वर का गीत पढ़ा था ना हमने। यस और नो? यस। स्वर के गीत में हमने क्या पढ़ा था? क्या? अ से अनार, आ से आम, बच्चों कर लो जल्दी काम। राइट बच्चों? अ से अनार, आ से आम, बच्चों कर लो जल्दी से काम। ये हमने स्वर के गीत में पढ़ा था। वेरी गुड। फिर उसके बाद अनार खाकर अमन के गाल लाल, अचार खाकर अमृता हुई बेहाल। बच्चों खाओ बच्चों दाल रोटी और फल, 2 दिन में बढ़ जाएंगी अकल। क्या ये हमने पढ़ा था? यस। आपको याद है, स्वर में हमने पहला अ पढ़ा और उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? आ से क्या पढ़ा था हमने? आ से आम। वेरी गुड। आ से आम। जैसे अ से हमने अनार पढ़ा था, वैसे ही हमने आ से आम। आम आया बाबूजी 8 आम लाए। आ से आम फलों का राजा, कितना मीठा कितना ताज़ा। आ से आलू, इसे खाते मोटे भालू। इसे कौन खाते हैं? मोटे भालू। राइट बच्चों? सो हमने ये पढ़ा है। यस, हमने ये पढ़ा था। अब हम थोड़ी रिवीजन करेंगे पहले वालों में। क्या पहले वालों में रिवीजन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था? अ से अनार। अ से हमने क्या पढ़ा था? अनार। याद आया बच्चों? अ से अनार हमने पढ़ा है। वेरी गुड। अ से अनार। उसके बाद आ से आम। आ से आम भी पढ़ा है। यस। और मैंने बताया था आज हम नया स्वर करेंगे। वो कौन सा स्वर है? वो है ई। वो कौन सा शब्द है? ई। ई से क्या आता है? ई से आता है इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी। इमली कैसी लगती है? खट्टी। कौन कौन इमली खाए हैं? आप लोग ने खाया है? इमली का झाड़, वहाँ पे हम इमली तोड़ते हैं और इमली एकदम खट्टी होती है। इमली किस में यूज़ किए जाते हैं? इमली किस किस चीज़ों में हम डालते हैं? यस, चटनी में डालते हैं, या हमें कोई रसम या जैसे कोई सार बनाना हो तो उसमें खट्टा मीठा करना हो तो हम इमली डालते हैं। वेरी गुड। आपकी मम्मी बनाती है इमली के कुछ? यस, इमली खाने से दांतों में आ जाती है एकदम तड़तड़ाते। दांत एकदम हमारे कड़कड़ाहट करते हैं, जैसे बिजलियाँ कैसी कड़कड़ाहट करती है वैसे ही। सो ई से क्या होता है बच्चों? ई से होता है इमली। हमने ई से क्या होता है? इमली। हमें इमली खाने बहुत ही मज़ा आता है। इमली, ई से इमली। ई से क्या होता है बच्चों? ई से होता है इमली। ई से इमली।
इमली खाने में खट्टी मीठी इमली होती है। कैसी होती है इमली? खट्टी मीठी। हमारे ये वाले पाठ में, ये वाले लेक्चर में हम इमली के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। तो इमली कैसी होती है? इमली होती है खट्टी। इमली जैसी कोई नहीं। ई से इमली खाकर इतराए चमेली। ई से इमली खाकर कौन इतराई? चमेली। इतराना यानी क्या होता है? थोड़ा सा नटखट, थोड़ा सा नटखट। सो ई से इमली, ई से क्या होता है? इमली। यस, ई से होता है इमली। इमली ये एक चीज में, बदन में एकदम अलग चीजों में हमें दिखाई देती है। ई से जब हम ई से इमली खाते हैं और इमली खाने से हमारे बदन में एकदम तरतरी आ जाती है। अब इमली के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लेंगे। देखो, ई से इमली खाकर इतराई। ई से इंजन, रेल के आगे भागे टन टन। ई से इमली, इमली खाकर इतराई चमेली। ई से इंजन, इंजन रेल के आगे भागे टन 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 टन। इंजन कैसे भागती है? रेल से भागे आगे है टन 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 टन। राइट? कभी आपने सुना है ट्रेन का आवाज? ये डुक 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 डुक। यस, इमली खाकर जैसे कि इंजन भी भागती है टन टनाटन। ये तो खाली एक जोक है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ई से क्या होता है। सो ई से इमारत, मीठी मीठी शरबती। ई से इमारत भी होता है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ई से इमली, ई से इमली, ई से इलायची। इलायची पता है आपको क्या होती है? इलायची पता है आपको क्या होती है? इलायची नहीं पता है? इलायची चाय में मिक्स करी जाती है, या हम कभी कभी मोदक, मोदक कितने जन ने खाए हैं? यस, गणपति के टाइम पे हमारे घर में मोदक बनते हैं, उसमें डालते हैं इलायची। खाने में मज़ा आ जाती है। इलायची एकदम मुंह में ताज़ा ताज़ा कमाल कर देती है। एक इलायची ही जो है हमारे मुंह में एकदम शरबती जैसी लाती है। ई से इमली, ई से इलायची। अब ई से आम आता है क्या? नहीं, लेकिन सिर्फ इन्होंने बताया है कि रंगों के हमें कैसे करने हैं। लेकिन ई से हमें क्या याद आता है? इमली। तो हम भी इमली के बारे में वापस एक बार गीत गाएंगे। चलो मेरे पीछे पीछे गाओ। ई से इमली खाकर इतराई चमेली। ई से इंजन रेल से आगे भागे टन 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 टन। ई से इमारी, मीठी मीठी शरबती। ई से इमारी, मीठी मीठी शरबती। यानी हमें इमली से ऐसे कोई चीज़ें हैं जो हमारे इमली खाकर हमें आती है चटपटे। आजकल इमलियों की चॉकलेट्स आती है। कौन कौन खाया है इमली की चॉकलेट? अभी तो लॉकडाउन चालू है, अब तो ख़त्म भी हो गया लॉकडाउन। तो हमने खाली इमली के कुछ प्रकार बताए थे, जैसे कि चॉकलेट्स आते हैं। इमली एकदम खट्टा मीठा आता है। हम जब छोटे थे ना, तो हमारे इसमें कहानी बताता हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे भी इमली आती थी। तो आप लोग ने केले वाली की तो गाड़ी देखी होगी। वो गाड़ी पे इमली, बेर, फिर पेरू, अमरूद, ऐसे बहुत सारे फल या कुछ चीज़ों लेके आते थे, और उसमें इमली भी रहती थी, खट्टी मीठी इमली। वो इमली में हमारे जो चाचा थे वो हमारे लिए नमक डाल के इमली देते थे, और इतना बढ़िया लगता था कि मुंह में पानी आ जाता था। आज भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, वो चीज़ खा के याद आ रही है मुझे। इमली एकदम मस्त की खटखटाहट लगती थी। जैसे रेल कैसे भागती है टन 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 टन, वैसे इमली देख के हमारे मुंह में टकटकाहट होती है। क्या आपके मुंह में हो रहा है? यस, आपके मुंह में भी हो रहा है, मुझे दिख रहा है।
सो ई से इमली, ई से क्या होता है? ई से होता है इमली। इमली, इमली खाकर चमेली हुई बेहाल इतराई। इमली खाकर चमेली हुई, चमेली क्या होती है? इतराती है। इतराती यानी एकदम मुंह में पानी आ जाता है। ई से इंजन रेल के आगे भागे टन टन। ई से इंजन रेल के आगे भागे टन टन। ई से इमरती मीठी मीठी शरबती। शरबती यानी शरबत जैसा। सो हमारे लिए ई से इमली, ई से इलायची। इलायची मैंने आपको बताई है, ये रही इलायची। इलायची किस में डालते हैं? आजकल बड़े बड़े दुकानों में इलायची चाय में डाली जाती है, जिससे स्वाद इलायची का एकदम सुंदर और ताज़ा लगता है। इलायची खाने से हमारे जो मूड जो हमारा कभी कभी ख़राब हो जाता है ना, तो उसे हमें बढ़िया बना देता है। सो ई से इलायची। ई से क्या होता है? इलायची। ई से इमली, ई से इलायची। राइट बच्चों? यस। सो ई, आज हमें ई के बारे में हमारे बुक में लिखना है। कैसे लिखना है? क्या आपको सबको पता है ई कैसे लिखना है? यस। पहले क्या करना है? हमारे बुक में इस तरीके से ई किस तरीके से लिखना है? ई से इमली, इस तरीके से स्केल से लाइन मारनी है। मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया है कि हर एक अक्षरों के बीच में आपको स्केल से लाइन मार के लेनी है, और फिर आपको पूरा एक पेज लिखना है ई से प्रैक्टिस करते हुए, और उसे लिखना है 1 टाइम। कितने टाइम लिखना है? 1 टाइम। कितने टाइम लिखना है बच्चों? 1 टाइम। सो ई से इमली, ई से इमली, से इलायची। हमें फुल एक पेज ई से इमली लिखना है बोल के। ई लिखना है और सिर्फ बोलना है इमली। ई लिखना है और इमली बोलना है। आया समझ में बच्चों? आपकी ये डबल लाइन बुक में आपको ई लिखना है और इमली को क्या करना है? सिर्फ बोलना है। जैसे हम लोग ए फॉर एप्पल, क्या हम लोग एप्पल लिखते हैं खाली ए लिखते हैं? यस, ए लिखते हैं, लेकिन एप्पल हम क्या करते हैं? सिर्फ बोलते हैं। वैसे ही इसी तरीके से इसे भी वैसे ही लिखना है। ई से इमली, ई से क्या होता है? इमली। राइट बच्चों? अब चौथा अक्षर, कितवा अक्षर? चौथा अक्षर। ये भी सेम वैसे ही है। ई पर इसके ऊपर एक रफा है, इसको कहते हैं ई। इसे ई कहते हैं, इसे कहते हैं ई। इसे क्या कहते हैं? ई। ई यानी इक, ई यानी इक। कभी इक देखा है? ये रहा इक। हाँ, ये तो गन्ने का है, पर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इक। ई से इक, ई से इक, ई से इक। इस तरीके से हमें ई से इक लिखना है। जैसे कि एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म दिखा देता हूँ मैं कैसे लिखना है। पहले वाला भी दिखा देता हूँ और दूसरे वाला भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें कैसे लिखना है? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन मारनी है, फिर सेमी सर्कल लेना है, फिर वापस उल्टा सेमी सर्कल लेना है, फिर नीचे 1 निकालना है। पर वापस एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए सब लोग। पहले एक छोटी डंडी और इस तरीके से करना है, फिर वापस उसे थोड़ा सा सेमी सर्कल टर्न करना है, फिर दूसरा सेमी सर्कल लगाना है। यस, इस तरीके से सेमी सर्कल लगाना है, और फिर छोटी स्टैंडिंग लाइन, 2 सेमी सर्कल,
और फिर इस तरीके से नीचे खींचना है, फिर वापस एक स्लीपिंग लाइन लगानी है। ये होता है ई से इमली, ई से इमली। वैसे ही हमारे लिए दूसरा ये भी वैसे ही लिखना है, सेम इसी तरीके से। ये रहा, फिर छोटा सेमी सर्कल, फिर छोटा सेमी सर्कल और दूसरा सेमी सर्कल, फिर पूरा करना है नीचे इस तरीके से, और फिर लास्ट में आपको इसको लिखे ऊपर एक और एक लाइन और फिर स्लिपिंग लाइन। ये होता है ई से इक, ये होता है ई से इक। राइट बच्चों? सो आपको इसी तरीके से लिखना है और इसे प्रैक्टिस करना है, ई से इक। राइट बच्चों? यस। ई से क्या होता है? इक। ई से क्या होता है? इक। ई से इक, ई से इक। राइट? अब मैं ई के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ वापस एक बार, जैसे हमने इमली के बारे में दी थी। ई से इमली खाकर इतराई चमेली, ई से इंजन के आगे भागे टन टन, ई से इमारती मीठी मीठी शरबती। अब इक। ई से इक अच्छी बातें सीख, 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 ई से ईद अम्मा से वही खरीद, ई से ईद अम्मा से वही खरीद, ई से इक अच्छी बातें सीख, ई से ईद अम्मा से वही खरीद, ई से इस, ई से ईसा व्यंजन के साथ स्वर भी सीख, व्यंजन के साथ स्वर भी सीख, ई से इक अच्छी बातें सीख, ई से ईद अम्मा से वही खरीद, ई से ईसा व्यंजन के साथ स्वर भी सीख। व्यंजन के साथ क्या सीखो? स्वर भी सीखो। यानी ई से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। देखो, ई से इक, ई से ईदगाह। गाह यानी एक दूसरे के गले मिलना होता है। गाह मतलब क्या होता है? एक दूसरे से गले मिलना है। क्या आप लोग ने ईद में कभी किसी से गले मिले हैं? बच्चों बताओ। यस, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, हमने मिले हैं ना। सो ई से इक, ई से इक अच्छे बातें सीख, ई से ईद अम्मा से वही खरीद, ई से ईसा व्यंजन के साथ स्वर भी सीखा। व्यंजन के साथ क्या सीखे हमने? व्यंजन के साथ क्या सीखे हमने? स्वर भी सीखे। यस, व्यंजन के साथ हम स्वर भी सीखे। यानी व्यंजन जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारे लिए हर एक बातें सीख जैसी होंगी, सीखने जैसी, जो हमें सीखना है। आज के हमारे यही सेशन में हमें इतना ही पढ़ना है, पर यह पढ़ने के लिए हमें हमेशा बोलकर लिखना है। जैसे हमने अ से अनार बोले थे, आ से आम, ई से इमली और ई से इक। सो बच्चों, ई से इक, ई से इमली और ई से इक। राइट बच्चों? सो हमें ये पढ़ना है और टोटल हमें पूरा इसके बारे में पढ़कर एक साथ रहना है। राइट बच्चों? ये पढ़ते पढ़ते जैसे हम लिखेंगे वैसे ही हमें इसके बारे में और जानकारी और नॉलेज होगा। यस, ई से इक, ई से इमली, ये दोनों चीज़ें सेम लगती है, पर ये ई और ये है ई। इसे थोड़ा आराम से हल्के आवाज़ से बोलना है और इसे थोड़ा उठाकर बोलना है। तो इस तरीके से हमें ये पढ़ने बहुत ही आसानी होगी। जब हम ये ठीक से अच्छे से पढ़ेंगे तो ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। राइट बच्चों? यस।
इसी तरीके से हमें ये पूरा पढ़ना है और इसी तरीके से हमें ये पूरा बताना है। तो हमारे लिए ये व्यंजन के हर एक स्वर हमें अच्छे तरीके से पढ़कर लिखना है, क्योंकि हमारे स्वर हमारे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आएंगे। हम जब वर्णमाला के वोवल्स के स्वर पूरे पढ़ लेंगे तब उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि हमारे बोलने का बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। और मुझे मालूम है आप सभी लोग अच्छी तरीके से ही पढ़ते हो। बहुत जन मुझे होमवर्क भेज रहे, बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे, बहुत ही साफ सुंदर लिख रहे। और डबल लाइन बुक में खास करके सभी बच्चे लोग लाइन मार रहे हैं। क्या आप खुद ही लाइन मार रहे हो या आपके मम्मी पापा मार रहे हैं? ठीक है, ये टाइम मम्मी पापा को मारने दो, लेकिन स्लोली आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो लाइन स्ट्रेट लगाने की, क्योंकि कभी कभी आपके हाथों से वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन हमें अच्छी तरीके से थोड़े टाइम से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके बच्चों, सो आज का हमारा होमवर्क क्या है? हमारा होमवर्क जो हमें क्या लिखना है, पूरा 1 पेज ई से इमली और ई से इक। क्या मैं आपको बताऊं कैसे लिखना है? एक बार वापस बता देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ई से इमली, इसी तरीके से आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे और अक्षरों के बीच में लाइन बहुत ही ज़रूरी है। और होने के बाद यहाँ से यहाँ पे आप लिखोगे 1। दूसरी चीज़, यहाँ पे लिखोगे डेट। आप जिस दिन का होमवर्क करोगे वहाँ पे लिखोगे डेट, और यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से ई। आया समझ में? ये देखिए, दिख रहा है आपको ठीक से? आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपका डेट, यानी हमारा जो डेट का जो होमवर्क रहेगा वो हमें यहाँ पे लिखना है डेट, फिर ई, और फिर हम जितने टाइम लिखोगे ये ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लिखोगे 1 टाइम। कितने बार लिखोगे? 1 टाइम। ये हमारा आज का होमवर्क है। वैसे ही हमें दूसरा अक्षर हमें क्या दिया था? इक। ये भी अक्षर सेम इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे पहले क्या लिखना है? डेट, और फिर इस तरीके से इसे टर्न करके लिखना है, और फिर बोलोगे ई से इक। क्या बोलोगे? ई से इक। पूरा इस तरीके से लिखोगे यहाँ तक, और फिर नंबर 1। आया समझ में बच्चों? यस। हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे पढ़ेंगे। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। ओके बच्चों, थैंक यू।